नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ नीतू भड़ाना और मेरे चैनल नव में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ और वो सीरीज़ है मेडिसिनल प्लांट के बारे में। एक्चुअली जहाँ मेरा घर है वहाँ नेचुरल तरीके से ही बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं और मैं कोशिश करूँगी रोज़ाना आपको किसी न किसी एक पेड़ के बारे में, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, वो हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल हैं, उन चीज़ों से आपको अवगत कराऊँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपराजिता के बारे में। ये है अपराजिता की बेल। इसके बारे में आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे। अपराजिता जो है वो दो तरीक़ा की होती है। एक होती है ये नीले फूलों वाली और एक होती है सफ़ेद पुष्पों वाली। तो आज मेरे घर में जो मेरे साथ है वो नीले पुष्पों वाली है। मैंने सफ़ेद पुष्पों वाली अपराजिता भी लगाई थी, बस किसी कारणवश वो कुछ टाइम बाद जो है खुद ही मर गई। तो आजकल सर्दियों का मौसम है और ये जो मौसम होता है इसमें पीक पे फ्लावर्स होते हैं, लेकिन अभी थोड़े फ्लावर कम हो गए हैं। उसका एक कारण है क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी फलियां आ गई हैं। तो मैं आपको आज इसकी विशेषताएं क्या हैं, अपराजिता क्यों किस लिए लगानी चाहिए, इन सब चीज़ों। अपराजिता इसके और भी कई सारे नाम हैं। इसको शंख पुष्पी भी कहा जाता है, इसको कृष्ण कांता भी कहा जाता है, इसको हरि कांता भी कहा जाता है। उसके पीछे भी कुछ कारण हैं। कांता यानी प्रिय, यानी कि कृष्ण को प्रिय। विष्णुकांता यानी विष्णु को प्रिय। तो यह जो पेड़ है वो भगवान जी को अति प्रिय है और यह उन पेड़ों में से है जो हम कहते हैं कि हमारे घरों में होने ही चाहिए। ये दिव्य पेड़ों की श्रेणी में आते हैं जिनका धार्मिक महत्व होता है, मेडिसिनल भी महत्व होता है और आयुर्वेदिक में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपराजिता होती कैसी है। अगर आपको इसको पहचान करना हो तो आप जैसे देखेंगे ना कि इसके पत्ते कैसे होते हैं। सबसे पहले जो इसके पत्ते हैं वो जोड़ियों में होते हैं, 5 पत्ते होंगे या 7 पत्ते होंगे। जैसे ये वाले हैं, इसमें किसी में 5 पत्ते हैं, 5 पत्तों की जोड़ियां हैं और किसी में ये देखो यहाँ तक जो है 5 पत्तों की श्रेणियाँ हैं। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे जैसे ये वाला है, इनमें 7 पत्तों की श्रेणियाँ हैं। और ये जो बेल है ना, इसका ये तना देखिए आप, इसका तना बहुत ही पतला होता है और ये जो बेल है ना बड़ी नाजुक सी होती है। और लेकिन क्या होता है ना, ये गुथती चली जाती है। जैसे ही ये चढ़ेगी किसी चीज़ के ऊपर, ये अपनी ग्रिप इतनी मजबूत बना लेती है कि आराम से हटती भी नहीं है। मेरे यहाँ ये सारी नेचुरल हैं, मैंने इन पेड़ों को नहीं लगाया है। ये नेचुरल वनस्पति है जो यहाँ पे अपने आप हुई है। और आप देखेंगे इसमें भरमार देखिए फलियों की। अब ये जो फलियाँ हैं ये अभी क्योंकि कच्ची फलियाँ हैं तो इनका रंग अभी हरा है। जैसे जैसे समय थोड़ा बदलता जाएगा, ये पकने की तरफ चलेंगी तो पहले थोड़ी थोड़ी सी पर्पल होती जाएंगी। उसके बाद जैसे जैसे ये पकेंगी तो बिल्कुल पीली पड़ जाएंगी, लाइक अदर्स फली। और इनके अंदर भी जब आप खोलेंगे, अभी तो ये कच्ची है, अगर मैं खोल के भी आपको दिखाऊं तो इन सब के अंदर अभी भी बीज पड़ चुके हैं, लेकिन वो बीज अभी बहुत कच्चे हैं। ये देखिए इस तरह के बीज इसके अंदर ये हो जाते हैं। और जब ये पक जाती है, तैयार हो जाती है, तो ये जो बीज हैं ये काले रंग के हो जाते हैं। इसकी शेप देखिए, आपने अगर इस फूल को ऐसे करके देखा, ये ऐसे बन गया जैसे कि घोड़े का खुर होता है, इसलिए इसका एक नाम ना अश्वखुरा भी रखते हैं। उसके बाद अगर इसको आप सीधा करके देखेंगे तो इसकी एक अलग शेप बन जाती है, जैसे कि गाय का कान होता है, गौ माता का कान होता है, तो इसकी वो शेप बन जाती है। और फिर तो इसको गौकर्ण भी कहा जाता है। और अगर घोड़े की खुर जैसी दिखती है तो इसको अश्वखुर भी कहते हैं। एक तरह से इसकी शेप जो है वो उसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, उसको योनि पुष्पा के नाम से भी आप जानते हैं। इसको बटरफ्लाई पी भी कहते हैं। और एक कहावत है, स्पिरिचुअल वे में आप इसके लिए कह सकते हो कि जहाँ कहीं भी अपराजिता की बेल होती है वहाँ श्री हरि विष्णु साक्षात निवास करते हैं। इसका देखिए, अगर आपको इसकी पहचान करनी हो, आगे से इसके पत्ते इस तरीके से होते हैं, लेकिन अगर आप इसको पलट के देखेंगे तो दूसरी तरफ से इसके पत्ते ऐसे दिखाई देते हैं। आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके अंदर कच्ची कच्ची फलियां हैं और उनके अंदर हर एक फली के अंदर 5 से 10 बीज हो ही जाते हैं। जैसे ही ये फलियां पकेंगी तो ये अपने आप ही फूटकर बिखर जाती हैं
और ये करीब करीब 8 से 10 फुट तक अपने आप बिखर जाती हैं। और बिखरने के बाद वहाँ से नए नए पौधे अपने आप निकल आते हैं। और वो सारा प्रयास चलता है समर में, और इसके अंदर जो फूल खिलते हैं जब इसका पीक सीजन होता है वो सर्दियों का ही होता है। अपराजिता का चिकित्सीय क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। इस वनस्पति में आप जो भी फूल आते हैं, आप रोज़ाना 1 से 2 फूलों का सेवन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आपको ये फूल सेवन करना हो या इसके पत्ते सेवन करने हो तो एक बार उनको धोकर ज़रूर खाएं। और थोड़ा सा इनका जो स्वाद होता है वो कसैला होता है, तो एक तो आप धोकर इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो इनको शहद के साथ भी आप खा सकते हैं। आप अगर इनके बीजों का भी सेवन करना है तो पकने के बाद जब बीज बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं तो उनको कूट लीजिए और उनका पाउडर बना लीजिए, और उस पाउडर को भी आप शहद के साथ ले सकते हैं। बिना शहद के अगर आप ले सकते हैं, पर वो स्वाद कसैला होता है और आपको शायद थोड़ा अटपटा लगे, थोड़ा डिस्कम्फर्ट करे आपको। और क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल वनस्पति है, इसको एंटीबैक्टीरियल कहा जाता है क्योंकि ये कीटाणुओं का नाश करती है। ये जैसे आपको मान लो हनी बी ने काट लिया या आपको ततैये ने काट लिया, तो ये जो पौधा है ना, ये आपकी उस स्वेलिंग को कम करने में भी मदद करता है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, इसके पत्तों को तोड़ लीजिए 5-7 पत्ते और उनका पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट को आप जहाँ भी आपको उस कीड़े ने काटा है, जहाँ भी स्वेलिंग आ रही है वहाँ लगा लीजिए। क्योंकि कई बार आप देखते हो, कई बार इतना जहर चढ़ जाता है कि वो स्वेलिंग आपकी 24-24 घंटे भी नहीं जाती है, परंतु इसके पत्तों के प्रभाव से वो स्वेलिंग आपकी तुरंत ही सही होने लगती है। आपकी सूजन को ये कम कर देता है। क्योंकि ये एक वनस्पति है और इसका जो स्वभाव है बहुत ही शीतल है और ठंडा स्वभाव है इसका, एकदम से थोड़ी सी संकोचक होती है। आप देख ही सकते हो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट इसके फूल होते हैं एकदम से। तो इसके और भी फ़ायदे होते हैं। मान लो आपको कहीं चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ भी ये फ़ायदा करती है। और जैसे आपके सर में, गले में कहीं भी पेन है तो वहाँ भी ये फ़ायदा करती है। इसके फ़ायदों में माइग्रेन का फ़ायदा, माइग्रेन का जो दर्द होता है आप सबको पता है कि वो बहुत भयंकर होता है, और आयुर्वेद में अपराजिता को माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। अगर इसके पत्तों का, इसके फूलों का हम काढ़ा बनाएं और उसको छान करके पिएं तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है माइग्रेन के दर्द में। इसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है, अगर आपको लू लग गई है, गर्मियों के टाइम में अगर लू लग जाती है तो भी आप इसके पत्तों का काढ़ा जो है उनका सेवन कर सकते हो। इसके पत्तों के काढ़े से आपको लू नहीं लगेगी। और इसका क्या फ़ायदा होता है, आप जैसे आँखों के लिए कुछ टिप्स यूज़ करते हो, आँखों में जलन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप मोस्टली कितनी बार इस्तेमाल करते हो कि चलो आपने खीरा काट के आँखों पे लगा लिया, आलू काट के आँखों पे लगा लिया। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसके पत्तों को पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को आइज़ के ऊपर रख लीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आपकी स्किन जो ग्लो करती है, ये ब्यूटी टिप्स में भी काम आता है। आप इसके पेस्ट को एक फेस पैक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में यहाँ तक भी बताया गया है, अगर आपको किसी भी तरीके की दिमाग की परेशानी है, आपको स्ट्रेस है, आपको एंग्जाइटी है, आपको मिर्गी का दिक्कत है, या जैसे कई बार ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, उस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आज का जो एटमॉस्फेयर है उसमें हम लोगों को कई बार नींद नहीं आती है। नींद ना आने की समस्या एक कॉमन समस्या बन गई है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ भी ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। उसमें एक तरीका और है इसको इस्तेमाल करने का। मान लो आपने इसके पत्तों का रस निकाल लिया और उस रस को आप अपनी नोज़ में 1-2 ड्रॉप करके डाल सकते हैं। 1-2 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालना है, और क्योंकि ये थोड़ा सा फिर आपको डिस्कम्फर्टेबल कर सकता है। मैं जो भी चीज़ें आपको, जो भी जानकारियाँ दे रही हूँ, वो मैंने जो जो पढ़ा है उस बेस पे दे रही हूँ। लेकिन कृपया कभी भी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि ग्रोथ कितनी अच्छी है इसकी, उस ग्रोथ के पीछे भी एक कारण है
क्योंकि नॉर्मली मेरे यहाँ जो भी प्लांट है ये एक पहाड़ी लैंड है, तो इतना आसान नहीं होता किसी भी पेड़ को ग्रो करना बस। लेकिन हमने इसमें एक चीज़ इस्तेमाल की है, मेरे यहाँ बहुत सारी बकरियाँ हैं और उनका जो गोबर है उसको हम खाद के लिए, फर्टाइल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो जो गोबर की खाद है वो इनके लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र बन चुका है। और जैसे मान लीजिए आपको थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, खराश है या थ्रोट में सूजन आ गई है, इनके पत्तों का पेस्ट बना के आप अपने गले के ऊपर भी उसको लगा सकते हैं, किसी कपड़े से बांध सकते हैं, ताकि वो जो स्वेलिंग है उसमें भी वो बहुत जल्दी सी असर कर। एक नेचुरल सी बात है कि आप कभी भी देखेंगे जो चीज़ हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है मोस्टली वो हमारे पेट के लिए भी अच्छी होती है। तो ये एक एंटी बैक्टीरियल भी काम करता है, एसिडिटी को दूर भगाने के लिए भी काम करता है, कीड़ों को मारने के लिए भी काम करता है कि हमारे पेट के अंदर का कीड़े हैं और आप इसका काढ़ा अगर बनाएंगे तो वो भी काम करता है। कभी आप इनके फूलों की जो ना चाय बना करके देखिएगा, एकदम नीले रंग की बनती है और वो जो है ना आपके अंदर के जो टॉक्सिन है ना उनको रिलीज़ करने में भी बहुत सारी हेल्प करती है। जैसे ना कई बार क्या होता है कि लोगों को नक्सीर की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और कई बार हमें इंस्टेंट पता भी नहीं होता है कि हमें क्या करना है। उस वक्त भी आप इसके 1 से 2 बूंद जो है रस निकाल लें और नाक में डाल दें, उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। यूरिनल प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी इसका काढ़ा जो है, इसका रस बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको मान लो बार बार बुखार भी आ रहा है, ये वहाँ भी फ़ायदेमंद है। लीवर की प्रॉब्लम है, अगर आपको जॉन्डिस है तो अपराजिता को रामबाण माना गया है। आपको लीवर में सिस्ट है या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये रामबाण मानी गई है। ये आपकी बीमारी को दूर करने में काफ़ी हद तक मददगार है। लेडीज़ के अंदर ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है, वहाँ भी इसका काढ़ा, इसका रस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इवन डिलीवरी में जो पेन होता है लेडीज़ को, वहाँ भी इसकी हेल्प ली जा सकती है। और आफ्टर डिलीवरी, बच्चे की बर्थ के बाद भी यूट्रस को क्लीन करने के लिए इसका काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है या ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत है तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को दूर करने में भी, ठीक करने में भी अपराजिता बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और इसी के साथ मैं अपनी समाप्त करती हूँ वीडियो को और आपसे जानना चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज से मैं रोज़ाना एक नए प्लांट के बारे में, जो यहाँ नेचुरल हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, हमारे लिए वो किस किस तरह फ़ायदेमंद हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगी। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कृपया बताइएगा ज़रूर। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। और आज से प्रत्येक दिन मैं आपको नए नए मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, जो मेरे खुद के आंगन में हैं, उनके बारे में जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी उनकी विशेषताएं हैं, उन सब चीज़ों को आपको ज़रूर बताऊंगी। तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद सभी का।